जब वह इमारत से कूदा तो सीधे नीचे एक दुकान के नए नए लगे ऑटोमेटिक शॉक गेट पर जा गिरा। जोरदार टक्कर से वह उछलकर पास खड़ी भीड़ में जा गिरा और संयोग से एक संदिग्ध आदमी पर आकर अटक गया। कुछ ही देर में मौके पर पहुंची पुलिस यह देखकर हैरान रह गई कि जिस आदमी पर अमन गिरा था वही उनका लंबे समय से वांछित अपराधी था, जिस पर भारी इनाम घोषित था। यूं अमन, जो आत्महत्या करने आया था, न सिर्फ जिंदा बच गया बल्कि अनजाने में एक अपराधी को पकड़वाकर वीरता पुरस्कार का हकदार बन गया। उसे 20,000 रुपए इनाम में मिले। पुलिस वालों ने उसे समझाया कि वह कोई अभागा इंसान नहीं है और उसे अपनी जिंदगी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दरअसल कूदने से कुछ समय पहले अमन की मुलाकात एक बूढ़े भिखारी बाबा हरदास से हुई थी। बाबा ठेठ देसी लहजे में बोला कि वह केवल थोड़े से पैसों में अमन की किस्मत पलट सकता है। अमन ने इसे मजाक समझा, मगर बूढ़े की हालत देखकर अपनी जेब में बचे आखिरी 100 रुपए उसे दे दिए। बाबा ने हंसते हुए कहा कि पूरे पैसे न सही तो इतने भी काफी हैं, और फिर अजीब सा मंत्र बुदबुदाकर अमन के शरीर में सुनहरी रोशनी भर दी। अमन ने इसे सड़क का तमाशा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में जो हुआ उसने उसकी सोच बदल दी। थाने से लौटते समय वह सड़क पार करते हुए लड़खड़ाया, पर गिरने की बजाय हवा में घूमकर सीधे पैरों के बल खड़ा हो गया। अब उसे लगने लगा कि सच में उसकी किस्मत बदल चुकी है। उसी पल एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार में उसकी ओर बढ़ी। कार चला रही थी बड़ी कंपनी की सीईओ रिद्धिमा मल्होत्रा, जो फोन पर बात करने में इतनी मशगूल थी कि सामने अमन को देख ही नहीं पाई। टक्कर हुई और अमन उछलकर दूर जा गिरा। हैरानी की बात यह थी कि अमन को कुछ नहीं हुआ, जबकि रिद्धिमा को बस हल्की सी चोट आई। रिद्धिमा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। माफी मांगने के बजाय वह पैसे से मामला सुलझाना चाहती थी। पहले उसने 5,000 की बात की, फिर रकम बढ़ाती चली गई। अमन शुरू में अड़ा रहा कि बात पैसों की नहीं, आत्मसम्मान की है, लेकिन जैसे जैसे रकम बढ़ती गई उसका रुख भी बदलता गया। आखिरकार उसने बड़े प्यार से माफी भी मांग ली और दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इस तरह उसे रिद्धिमा से 40,000 रुपए मिल गए। घर लौटते समय अमन ने अपने अपार्टमेंट के नीचे 2 संदिग्ध लोगों को आपस में फुसफुसाते देखा। वे किसी छुपे हुए सोने की बात कर रहे थे। अमन ने चतुराई से उनसे बात की और खुद को साधारण इंसान बताकर वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही उसकी बहन कविता और जीजा नरेंद्र परेशान दिखे। तभी कुछ खतरनाक लोग दरवाजे पर आ धमके। पता चला कि कविता के बेटे के इलाज के लिए उन्होंने ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया था। 50 लाख का कर्ज कुछ ही समय में 1 करोड़ बन चुका था। वसूली करने आए लोग धमकी दे रहे थे कि पैसे न मिले तो अंजाम बुरा होगा। अमन ने सबको चौंकाते हुए कहा कि वह यह कर्ज चुका देगा। किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अमन खुद भी उसी बूढ़े बाबा की बात याद कर रहा था कि जितनी बदकिस्मती उतनी ही किस्मत। उसने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी एक वसूली करने वाले के धक्का देने से अमन फिसल कर गिर पड़ा। उसके गिरते ही ऊपर लगी भारी झूमर टूटकर नीचे आ गिरी। दीवार में दरार आ गई और अचानक छत में बना एक गुप्त खाना खुल गया। उस खाने के अंदर अनगिनत सोने की ईंटें भरी पड़ी थी। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। अमन समझ गया, बूढ़ा भिखारी झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी बदकिस्मती सच में उसकी सबसे बड़ी किस्मत बन चुकी थी।